ध्यायेत नित्यं महेशं रथगृणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतमर्गनैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इस बार शुक्र प्रदोष का व्रत जो कि 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। शुक्र प्रदोष का व्रत जो कि दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। प्रदोष का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। और इस दिन विशेष प्रकार से भगवान भोलेनाथ का जो कि प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इसी दौरान भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का, शिव परिवार का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। इसके बाद फिर आप अंत में जानेंगे पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व के बारे में। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बतलाया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना जो कि शुभ नहीं होता है। अतः शुक्रोदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर जा पहुंचा। जाते ही उसे सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है कि आपका पुत्र जो कि शुक्रास्त्र में पत्नी विदा करा कर लाया है, यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख और आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों विमान द्वारा स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार से जो भी शुक्र प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, उन्हें भगवान शिव जी की कृपा से
उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। हर प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के नाम से इसे जाना जाता है। इस व्रत को धारण करने से जो कि 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि होती है। रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से आयु वृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को धारण करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन अगर प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इसे धारण करने से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अगर धारण किया जाए तो अवश्य ही इसके व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन शुक्ल वर्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है, पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार सुबह 4:46 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 23 मार्च 2024 दिन शनिवार को सुबह 7:18 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। प्रदोष का व्रत जो धारण किया जाता है इसे प्रदोष व्यापनी ली जाती है। इस कारण से जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। इस बार शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत है और जब भी शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 22 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:59 और सूर्यास्त शाम 6:10। भगवान शिव के पूजन के लिए इस दिन प्रदोष काल का जो समय होगा वह समय शाम 5:10 से शाम 7:10 तक। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन संपन्न करें। 22 मार्च को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 10:33 से दोपहर 12:05 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है 22 मार्च को सुबह 4:48 से सुबह 5:35 तक होगा। इस दिन योग जो कि धृति योग होगा शाम 6:36 तक। उसके बाद शूल योग रवि योग भी 22 मार्च को बन रहा है जो कि सुबह 4:48 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:21 तक रवि योग होगा। नक्षत्र जो कि मघा नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:28 तक। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने चाहिए और फिर जो भी व्रत धारक है उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या धारण करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ से कहें
और प्रदोष व्रत के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह के समय में और विशेष करके प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए और इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भगवान का मंदिर में पूजन कर रहे हों तो मंदिर में सभी पूजन सामग्री लेकर के वहां पर भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। अगर घर पे अगर आप पूजन कर रहे हों, इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके अच्छे प्रकार से भगवान का मंडप तैयार करे। इस दिन मंडप को 5 रंगों से सजा करके मंडप तैयार करे और भगवान शिव की फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए एक आसन लगाए, आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करे, उसके बाद तिलक धारण करे, फिर दीप प्रज्वलित करके भगवान का पूजन करे। जब भी किसी भी प्रकार का पूजन या शुभ कार्य, मांगलिक कार्य किया जाता है तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उनका स्मरण करे, उसके बाद फिर शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करे, फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि, ऋतुफल आदि अर्पित करे, दूध से बने हुए मिठाई हो भगवान को अर्पित करे, फिर जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। के बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और भगवान की आरती करनी चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी व्रत धारक हैं, उन्हें व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान नशीले पदार्थों का, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय और स्त्रियां नमः शिवाय आदि का नाम जप करे। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।